ये है सुरक्षित ओपनक्लॉ सेटअप गाइड। इस समय सार्वजनिक इंटरनेट पर 42,000 से अधिक ओपनक्लॉ इंस्टेंस खुले हुए हैं, जिनमें से अधिकांश में कोई प्रमाणीकरण नहीं है। मैं मैट हूं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ओपनक्लॉ को सही तरीके से कैसे सेटअप करें। चाहे आप पहली बार सेटअप कर रहे हों या आपके पास पहले से चल रहा हो और आप इसे सुरक्षित बनाना चाहते हो, ये दोनों स्थितियों को कवर करता है। अंत तक आपके पास ओपनक्लॉ अपने स्वयं के सुरक्षित सर्वर पर 24 घंटे चल रहा होगा, जिसमें खर्च की सीमाएं, अनुमति नियंत्रण और उचित क्रेडेंशियल प्रबंधन लागू होंगे। अब इससे पहले कि हम सब कुछ सेटअप करें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको समझना जरूरी है। ओपनक्लॉ एक व्यक्तिगत AI असिस्टेंट है जो आपके अपने सर्वर पर चलता है। आप इससे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग ऐप्स के जरिए बात कर सकते हैं और यह असली काम कर सकता है। यह टर्मिनल कमांड चला सकता है, फाइलें पढ़ और लिख सकता है, आपकी ओर से संदेश भेज सकता है, वेब ब्राउज कर सकता है और यहां तक कि आपके लिए लोगों को कॉल भी कर सकता है। यही शक्ति इसे उपयोगी बनाती है, लेकिन यही इसे जोखिम भरा भी बनाती है। एक ओपनक्लॉ उपयोगकर्ता के बॉट ने एक दुर्भावनापूर्ण प्रॉम्प्ट मिलने के बाद अपनी पूरी फाइल सिस्टम को एक ग्रुप चैट में डाल दिया था। अन्य लोगों को सुबह उठने पर सैकड़ों डॉलर के API चार्ज का सामना करना पड़ा, जब बॉट रात भर एक रिट्राई लूप में फंसा रहा। और अभी ओपनक्लॉ टीम खुद कहती है कि इसे चलाने का कोई पूरी तरह सुरक्षित तरीका नहीं है। तो हमारा तरीका सीधा है। मान लीजिए कि कुछ गलत हो सकता है और सब कुछ ऐसे सेट करें कि जब ऐसा हो तो नुकसान सीमित रहे और आप आसानी से रिकवर कर सकें। ओपनक्लॉ को चलाने के लिए आपके पास कुछ विकल्प हैं। पहला, आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर। यह मुफ्त है और शुरू करना आसान है, लेकिन एजेंट आपके व्यक्तिगत फाइल्स, ब्राउजर हिस्ट्री, पासवर्ड्स, SSH कीज सब कुछ के साथ रहता है। अगर एजेंट को धोखा दिया जाता है या गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है तो उसे इन सभी चीजों तक पहुंच मिल जाती है। दूसरा, एक क्लाउड कंटेनर सेवा, क्लाउडफ्लेयर, वर्कर्स, रेलवे आदि। इसमें अच्छी आइसोलेशन होती है और अक्सर यह डिफ़ॉल्ट रूप से सैंडबॉक्स्ड रहता है। हालांकि इसे सेटअप करना ज़्यादा तकनीकी है और शुरुआती लोगों के लिए इसे मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। तो आखिर में हमारे पास VPS या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है। ये क्लाउड में आपकी खुद की अलग थलग मशीन होती है। आपका एजेंट वहां चलता है और आपकी व्यक्तिगत मशीन अप्रभावित रहती है। अगर ओपनक्लॉ कुछ गड़बड़ कर देता है तो आप बैकअप से रोल बैक कर सकते हैं या सर्वर को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। आपका व्यक्तिगत डेटा कभी भी खतरे में नहीं था। तो ज्यादातर लोगों के लिए यही सही विकल्प है। यह आपको एक ही पैकेज में आइसोलेशन, कंटेनमेंट और रिकवरी की सुविधा देता है। व्यक्तिगत रूप से मैं होस्टिंगर VPS की सलाह देता हूं, क्योंकि उनके पास डॉकर के साथ एक क्लिक ओपन क्लाउड डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट है। तो आप बिना टर्मिनल का इस्तेमाल किए या एक भी लाइन कोड लिखे अपना बॉट शुरू कर सकते हैं और वे कुछ बुनियादी सुरक्षा को अपने आप संभाल लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अपना सर्वर सेटअप करते हैं। मैं आपको खरीद प्रक्रिया दिखाऊंगा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से बताऊंगा। स्क्रीन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करें ताकि आपको किसी भी होस्टिंगर VPS प्लान पर उनकी चल रही किसी भी प्रमोशन के अलावा अतिरिक्त 10% की छूट मिल सके। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें ओपनक्लॉ लिखा है और ये हमें VPS प्लान चुनने के लिए कहता है। अब अगर आप चाहें तो कोई और प्लान चुन सकते हैं, लेकिन ओपनक्लॉ के लिए KVM 2 प्लान काफ़ी है। तो हम आगे बढ़ेंगे और जारी रखने के लिए बस डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे। अगला पेज जो खुलेगा वह आपका कार्ट होगा और सबसे पहले आपको अपने VPS रजिस्ट्रेशन की अवधि चुननी होगी। आप 1 महीना, 12 महीने या 24 महीने चुन सकते हैं। अब आपको कम से कम 12 महीने चुनने होंगे ताकि उस कूपन का लाभ उठा सकें जो हमारे लिंक पर क्लिक करने पर अपने आप लागू हो जाता है। और आप यहां देख सकते हैं जैसे ही हमने 12 महीने चुने, हमारा कूपन अपने आप लागू हो गया है और कीमत कम हो गई है। आमतौर पर लंबी अवधि के प्लान आपको बेहतर डील देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं 24 महीने और 12 महीने दोनों प्लान की मासिक कीमत एक जैसी है। तो जो भी विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा हो उसे चुनें और आगे बढ़ें। पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख सकते हैं कि एक तैयार टू यूज LLM सिस्टम जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि अपना खुद का LLM कैसे कनेक्ट करें, इसलिए आप इसे बंद कर सकते हैं ताकि थोड़े पैसे बच जाएं। नीचे स्क्रॉल करने पर डेली ऑटो बैकअप का विकल्प है। यह बहुत जरूरी है। ओपनक्लॉ सर्वर को रिकॉन्फ़िगर कर सकता है और कुछ खराब होने पर डेली बैकअप से आप कल पर लौट सकते हैं। महीने के थोड़े खर्च में आपको एक शक्तिशाली अनडू बटन मिलता है। तो चलिए इसे ऑन कर देते हैं और फिर मैं सलाह दूंगा कि आप अपने लिए सबसे कम लेटेंसी वाला सर्वर लोकेशन चुनें। यहां आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स उपलब्ध है। मेरे लिए बोस्टन सबसे अच्छा है, तो मैं उसी के साथ काम करूंगा। एक बार जब आपने अपनी सारी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर ली हों तो आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें।
अगले पेज पर जाकर एक अकाउंट रजिस्टर करें। आप गूगल, गिटहब या ईमेल एड्रेस का उपयोग कर सकते हैं। फिर अगले पेज पर अपना बिलिंग एड्रेस और पेमेंट डिटेल्स जोड़ें ताकि आपका ऑर्डर पूरा हो सके। जैसे ही पेमेंट हो जाता है, आप कॉन्फ़िगरेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहीं पर हम अपनी पहली 2 क्रेडेंशियल्स को संभालते हैं और यहीं से ज्यादातर लोगों की सुरक्षा संबंधी समस्याएं शुरू होती हैं। ठीक है, ये होस्टिंगर का ओपनक्लॉ कॉन्फ़िगरेशन पेज है। और सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये पेज थोड़ा अलग दिख सकता है। होस्टिंगर इसे काफी नियमित रूप से अपडेट करता है, इसलिए फील्ड्स का क्रम अलग हो सकता है या पूरी तरह से अलग फील्ड्स भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने नए फील्ड्स जोड़े हैं तो भी आपको वे फील्ड्स जरूर मिलेंगे जिनका मैं अभी उपयोग करने जा रहा हूं। और सबसे पहले जिस चीज के बारे में हम बात करना चाहते हैं वह है ओपनक्लॉ गेटवे टोकन। यह आपके पूरे ओपनक्लॉ सेटअप की मास्टर कुंजी है। जिस किसी के पास भी यह टोकन है उसे आपके डैशबोर्ड और आपके बॉट की सभी क्षमताओं तक पूरी पहुंच मिल जाती है। तो आइकॉन पर क्लिक करें और फिर इसे किसी पासवर्ड मैनेजर में सुरक्षित रखें। मैं नॉट पास की सलाह देता हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसे किसी चैट में पेस्ट ना करें, इसका स्क्रीनशॉट ना लें और इसे किसी रैंडम टेक्स्ट फाइल में भी ना छोड़ें। यह सुरक्षा की सबसे बड़ी गलती होगी और हम इससे बचना चाहते हैं, इसलिए इसे सुरक्षित रखें। अब यह उन चीजों में से एक है जो होस्टिंगर आपके लिए अपने आप करता है, जबकि आमतौर पर आपको इसे खुद सेटअप करना पड़ता। गेटवे ऑथेंटिकेशन पहले से ही प्री कॉन्फ़िगर किया गया है और पोर्ट भी डिफॉल्ट के बजाय रैंडमाइज्ड होता है। ऑटोमेटेड स्कैनर आपके सेटअप को आसानी से नहीं ढूंढ सकते, तो होस्टिंगर का इस्तेमाल करके आप पहले से ही उन 42,000 खुले इंस्टेंसेस में से ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर यह गेटवे टोकन कभी भी लीक हो जाता है तो आपको इसे तुरंत रीजनरेट करना होगा और मैं आपको वीडियो के अंत में बिल्कुल बताऊंगा कि यह कैसे करना है और बैकअप से कैसे रिस्टोर करना है। अब हमें एक LLM के लिए API कुंजी चाहिए। यह ओपनक्लॉ को एक दिमाग देता है। होस्टिंगर आपको LLMs के लिए कुछ फील्ड्स पहले से ही देता है। आप बाद में अन्य को मैन्युअली जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहां एंथ्रोपिक का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, फिलहाल क्लॉड, क्योंकि मुझे वह खास LLM पसंद है। जिस भी LLM का आप उपयोग करना चाहते हैं उसकी लिंक लें और उसे एक नए टैब में खोलें। हालांकि मैं एक सुधार करना चाहता हूं। एंथ्रोपिक के लिए वर्तमान लिंक platform.claude.com है, न कि console.anthropic.com जैसा कि यहां लिखा है। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको क्लॉड के माध्यम से दिखाऊंगा, लेकिन प्रक्रिया अन्य LLMs के लिए भी लगभग समान है। एक बार जब आप दी गई लिंक पर पहुंच जाएं तो आगे बढ़ें और एक खाता बनाएं, या अगर आपके पास पहले से है तो साइन इन करें। क्लॉड के साथ आपको अपना नाम जोड़ना होगा और नियम व शर्तों से सहमत होना होगा। फिर उस प्रकार का खाता चुनें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत खाता चुनूंगा और फिर आप कंसोल पेज पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हमें कुछ API क्रेडिट्स खरीदने होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाय क्रेडिट्स पर क्लिक करते हैं। आपको कम से कम $5 के क्रेडिट्स जोड़ने होंगे, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि कम से कम $40 के क्रेडिट्स से शुरुआत करें क्लाउड पर, क्योंकि ओपन क्लाउड में शुरुआती सेटअप प्रक्रिया बहुत अधिक टोकन का उपयोग करती है। और अगर आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं या सेटअप के दौरान आप रेट लिमिट पर पहुंच जाते हैं तो आपका एजेंट बिना किसी त्रुटि संदेश के जवाब देना बंद कर देगा। $5 तकनीकी रूप से काम करता है, लेकिन आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। $40 खर्च करने से आप टियर 2 में पहुंच जाएंगे, जिससे आपकी रेट लिमिट्स बढ़ जाएंगी और पूरा प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा। तो मैं 5 को बदलकर 40 कर दूंगा, फिर अपना बिलिंग पता डालूंगा और भुगतान पूरा करूंगा। जब आप भुगतान पूरा कर लेंगे तो शायद आपको इस तरह की कोई पुष्टि मिल जाएगी। अब हम इसे बंद कर देते हैं, क्योंकि अगली चीज जो हम आगे बढ़ने से पहले करने वाले हैं वह है कुछ लागत नियंत्रण सेट करना। यह हमारा पहला वित्तीय सुरक्षा उपाय है। बाईं ओर हम मैनेज पर जाएंगे, फिर लिमिट्स और फिर नीचे स्क्रॉल करके स्पेंड लिमिट्स पर जाएंगे। यहां आप अपने खाते पर खर्च करने की अधिकतम मासिक सीमा तय कर सकते हैं। मेरे लिए, ताकि कोई अनावश्यक खर्च ना हो, मैं इसे $100 पर सेट कर रहा हूं। यह आपकी पहली सीमा है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वह है बिलिंग पेज पर जाकर ऑटो रिलोड को डिसेबल छोड़ना। अब अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आप एडिट पर क्लिक करके ऑटो रिलोड को ऑन कर सकते हैं। इस तरह आपकी API कभी बंद नहीं होगी। जब आपके क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तो यह अपने आप रीलोड हो जाता है। लेकिन फिर से यह वित्तीय नियंत्रण के लिए है, इसलिए हम किसी भी अनियंत्रित API गतिविधि को नहीं चाहते, इसलिए मैं इसे बंद ही रहने दूंगा। अब हम अपनी API कुंजी प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। तो बाईं ओर मैनेज के तहत API कीज पर क्लिक करें, फिर क्रिएट की पर क्लिक करें। अपनी कुंजी को एक नाम दें। मैं अपनी कुंजी का नाम ओपनक्लॉ रखूंगा, फिर ऐड पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आपको अपनी API कुंजी दिखाई जाएगी। अब आपको इसे कॉपी करके कहीं सुरक्षित स्थान पर सहेजना होगा। इसे वे केवल एक बार ही दिखाते हैं। फिर से अगर आप कभी इसे एक्सेस करना चाहें तो इसे पासवर्ड मैनेजर में रखना एक अच्छा विचार है।
बिल्कुल ओपन क्लॉ गेटवे टोकन की तरह यह भी मूल रूप से एक पासवर्ड है, इसलिए इसे किसी के साथ साझा ना करें। इसी वजह से मैंने अपनी कुंजी को यहाँ ब्लर कर रखा है। ठीक है, अब जब हमारे पास अपनी कुंजी है तो चलिए वापस होस्टिंगर ओपन क्लॉ कॉन्फ़िगरेशन पेज पर चलते हैं और फिर एंथ्रोपिक एपीआई की फील्ड में अपनी कुंजी पेस्ट करें। या अगर आप कोई अलग एलएलएम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी कुंजी संबंधित फील्ड में पेस्ट करें। एक बार जब आपने इसे पेस्ट कर दिया तो पेज के नीचे स्क्रॉल करें और डिप्लॉय पर क्लिक करें। इसके बाद आप होस्टिंगर के अंदर डॉकर मैनेजर पेज पर पहुंचेंगे जहां आपको एक सर्वे दिखेगा, लेकिन आप इसे छोड़ सकते हैं तो बस नीचे स्क्रॉल करें और स्किप पर क्लिक करें। यहां ऊपर दाईं ओर आप देख सकते हैं कि एक घूमता हुआ आइकन है जो आपको बता रहा है कि आपका प्रोजेक्ट फिलहाल डिप्लॉय हो रहा है और इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो मैं आगे बढ़कर इसे पूरा होने तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। जैसे ही इसमें हरे रंग का चेक मार्क आ जाए और रनिंग लिखा दिखे, हम डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं और पहली बार अपने बॉट से बात कर सकते हैं। ठीक है, ओपन क्लॉ हमारे सर्वर पर चालू और चल रहा है, तो चलिए इसे एक्सेस करते हैं। आप इसे कुछ अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले इस डॉकर प्रोजेक्ट्स पेज पर आप नीचे दिए गए इस पोर्ट नंबर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप ऊपर बाईं ओर जाकर ओवरव्यू पर क्लिक करें तो ओवरव्यू पेज के सबसे ऊपर आपको एक ओपन क्लॉ बटन दिखाई देगा जिसे आप दबा सकते हैं। अब इससे पहले कि आप ऐसा करें, अगर आपने अपना गेटवे टोकन पहले से सेव नहीं किया है, जो कि आपको करना चाहिए था, तो आप इस गेटवे टोकन बटन से उसे कॉपी कर सकते हैं। अब हमने इसे अपने क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर लिया है, तो हम आगे बढ़कर ओपन क्लॉ पर क्लिक कर सकते हैं। यहां आप अपना टोकन पेस्ट करेंगे और फिर लॉग इन पर क्लिक करेंगे और इससे हम ओपन क्लॉ गेटवे डैशबोर्ड के चैट पेज पर पहुंच जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यह कनेक्शन नॉट सिक्योर दिखा रहा है। ये HTTP है, HTTPS नहीं। तकनीकी रूप से इसका मतलब है कि आपका गेटवे टोकन खुले में भेजा जाता है। प्रोडक्शन सेटअप के लिए आप इसे रिवर्स प्रॉक्सी के पीछे रखेंगे या टेल स्केल का उपयोग करेंगे, लेकिन यह इस गाइड के दायरे से बाहर है। फिलहाल बस अपने डैशबोर्ड को पब्लिक वाईफाई पर एक्सेस न करें। अगर आप अतिरिक्त सुरक्षा चाहते हैं तो अपने डिवाइस और VPS के बीच एक VPN कनेक्शन को HTTP के ऊपर भी एन्क्रिप्ट कर देता है। व्यक्तिगत रूप से मैं NordVPN का उपयोग करता हूं। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा। अब आगे चलिए अपनी कनेक्शन को वेरीफाई करते हैं। बाईं ओर कंट्रोल के तहत ओवरव्यू पर क्लिक करें और यहां आप दाईं ओर देख सकते हैं स्नैपशॉट में लिखा है कि हमारी स्थिति ओके है, और ऊपर दाईं ओर आप देख सकते हैं कि गेटवे में लिखा है हेल्थ ओके, तो हमारी स्थिति अच्छी है। चलिए वापस चैट पेज पर चलते हैं और अपना पहला संदेश भेजते हैं। चैट बॉक्स में बस इतना लिखते हैं, हेलो ओपन क्लॉ एक फाइल के साथ आता है जिसका नाम है bootstrap.temd। अब यह मूल रूप से ओपन क्लॉ के लिए एक प्रॉम्प्ट है ताकि वह आपसे सवालों की एक श्रृंखला पूछ सके, यह समझने के लिए कि वह कौन है, आप कौन हैं, आप दोनों मिलकर किस पर काम करने वाले हैं और ऐसी ही अन्य बातें। तो धन्यवाद। आगे बढ़ें और उसके सभी सवालों के जवाब दें। उदाहरण के लिए यहां लिखा है, मैं कौन हूं, आप कौन हैं, मेरा क्या नाम है, या हम मिलकर कोई नाम सोचें। यह एक मजेदार प्रक्रिया होगी। आप अपने बॉट को एक पर्सनैलिटी दे सकते हैं। तो आगे बढ़ें और सभी सवालों के जवाब दें। और कुछ संदेशों के आदान प्रदान के बाद यह कहता है कि इसकी पहचान अब तय हो गई है। इसने बूटस्ट्रैप फाइल को हटा दिया और यह कहता है कि यह तैयार है। आपको क्या चाहिए? अब इससे पहले कि हम और बात करें, एक छोटी सी सूचना है। अगर आपका बॉट अचानक जवाब देना बंद कर दे तो इसका सबसे आम कारण यह है कि आपके API क्रेडिट खत्म हो गए हैं या आपने अपने LLM के साथ रेट लिमिट को पार कर लिया है। तो अगर ऐसा होता है तो किसी और चीज की समस्या खोजने से पहले अपने LLM के डैशबोर्ड को चेक करें। ठीक है, अब हम इसे लॉक करने जा रहे हैं। मैं इन सेटिंग्स को जल्दी जल्दी बताऊंगा, लेकिन इनमें से हर एक महत्वपूर्ण है। ओपन क्लॉ के डॉक्यूमेंट्स में एक समर्पित सुरक्षा पेज है। यह रहा स्क्रीन पर। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ा है। अब यहां सबसे मजेदार हिस्सा है। मैं इस URL को कॉपी करने जा रहा हूं और फिर इसे ओपन क्लॉ की चैट में पेस्ट करें और फिर उससे कहें कि इस पेज पर दी गई हर चीज को लागू करे और सत्यापित करे। हालांकि एक अपवाद है, अलाउ इनसिक्योर ऑथ को ट्रू पर ही रहने दें। आगे बढ़ें और सेंड पर क्लिक करें। और अब बॉट सुरक्षा डॉक्यूमेंट्स को देख रहा है और अपनी सुरक्षा सेटअप को मजबूत कर रहा है। जैसे ही एजेंट गेटवे को रीस्टार्ट करता है, आपको थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्टेड एरर दिखाई दे सकती है, और फिर जब एजेंट जवाब देगा तो आपको उस सुरक्षा पेज से लागू किए गए सभी बदलावों की एक पूरी सूची दिखाई देनी चाहिए। काफी शानदार है ना? अब हमें कुछ बुनियादी नियम तय करने हैं और इसे बताना है कि यह खुद से क्या कर सकता है और किन चीजों के लिए पहले हमसे अनुमति लेनी होगी। इसे कुछ ऐसा बताएं जैसे कि मेरी ओर से संदेश भेजते समय हमेशा पहले मुझे एक ड्राफ्ट दिखाएं और भेजने से पहले अनुमति लें। फाइलें डिलीट करने से पहले हमेशा मुझसे पूछें।
और नेटवर्क अनुरोध करने से पहले भी हमेशा मुझसे पूछें। आप चाहेंगे कि आप अपनी विशेष आवश्यकता के अनुसार इन सब बातों को ध्यान से देखें और स्पष्ट रूप से बताएं कि यह खुद से क्या कर सकता है और किन चीजों के लिए बिना अनुमति के कुछ नहीं कर सकता। अब चलिए कुछ और लागत संबंधी सुरक्षा सीमाएं तय करते हैं। हम पहले ही एपीआई पक्ष पर खर्च की सीमा तय कर चुके हैं। अब चलिए ओपनक्लॉ की तरफ भी सुरक्षा सीमाएं तय करते हैं। हम इसकी पुनः प्रयास रीट्राई की अधिकतम संख्या को सीमित कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई कार्य 3 बार असफल हो जाए तो उसे रोक दें। हम इसे रन टाइम सीमाएं भी दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कार्यों को अनिश्चित काल तक न चलने दें। और फिर पहले सप्ताह में आपको उपयोगकर्ता के रूप में निश्चित रूप से हर दिन अपने एलएलएम उपयोग डैशबोर्ड की जांच करनी चाहिए ताकि आप ठीक ठीक देख सकें कि लागत क्या है और यह कैसे बढ़ रही है। अब जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन में बड़े बदलाव करने की योजना बनाएं तो मैं सलाह देता हूं कि अपने वीपीएस का एक स्नैपशॉट ले लें ताकि अगर कुछ खराब हो जाए तो आप एक कार्यशील कॉन्फ़िगरेशन पर वापस जा सकें। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब आप अपने बॉट को उसकी खुद की कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करने दे रहे हैं। यहां बताया गया है कि आप ये कैसे करते हैं। अपने होस्ट और डॉकर मैनेजर में वापस जाएं, बैकअप्स एंड मॉनिटरिंग पर जाएं और फिर स्नैपशॉट्स एंड बैकअप्स पर क्लिक करें। हमने पहले ही दैनिक बैकअप सेट कर दिए हैं और वे चलेंगे, लेकिन आप उस पेज को नीचे स्क्रॉल करके और क्रिएट स्नैपशॉट पर क्लिक करके मैन्युअली भी स्नैपशॉट ले सकते हैं। पुष्टि करने के लिए आपको क्रिएट पर क्लिक करना होगा और फिर कुछ ही क्षणों में आप अपनी स्नैपशॉट सूची में वह स्नैपशॉट देख पाएंगे। अगर कभी भी आप कोई बड़ा कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तन कर रहे हैं और कुछ खराब हो जाता है तो अब आप बस रिस्टोर पर क्लिक करके अपनी वीपीएस कॉन्फ़िगरेशन के अंतिम कार्यशील संस्करण पर वापस जा सकते हैं। अंत में आइए मॉडल चयन के बारे में बात करें। ओपन क्लाउड गेटवे डैशबोर्ड में वापस जाए, हम एजेंट्स पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ओवरव्यू में प्राइमरी मॉडल के लिए एक ड्रॉप डाउन है। अगर आप अन्य एलएलएम प्रदाताओं को एपीआई के माध्यम से जोड़ते हैं तो उपलब्ध मॉडल यहां दिखाई देंगे। अब मॉडल चयन वास्तव में एक बड़ा सुरक्षा निर्णय है। बड़े मॉडल जैसे कि क्लाउड ओपस प्रॉम्प्ट इंजेक्शन का विरोध करने में काफी बेहतर होते हैं। छोटे और सस्ते मॉडल बहुत आसानी से धोखा खा जाते हैं। इसलिए किसी भी बॉट के लिए जिसमें असली अनुमतियां हैं, खासकर वेब ब्राउजिंग जैसी, सबसे अच्छा मॉडल इस्तेमाल करें जो आप ले सकते हैं। अब जब सुरक्षा कॉन्फ़िगर हो गई है तो चलिए मैसेजिंग ऐप को कनेक्ट करते हैं ताकि हम इसे अपने फोन से वास्तव में इस्तेमाल कर सकें। ओपनक्लॉ चैट में कहें चलिए टेलीग्राम सेटअप करते हैं। चैट आपको कुछ निर्देशों के साथ जवाब देगा और आपका संदेश थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन निर्देश लगभग एक जैसे ही होने चाहिए। सबसे पहले टेलीग्राम में आपको बॉट फादर को मैसेज करना होगा। मैंने नीचे विवरण में एक लिंक छोड़ा है जिस पर क्लिक करके आप अपने आप बॉट फादर के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में आप ए बॉट फादर सर्च कर सकते हैं और उस पर क्लिक करके बातचीत शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर न्यू बॉट पर क्लिक करें। यह आपसे आपके बोट का नाम पूछेगा। मैं अपने बोट का नाम टोनी रखूंगा। फिर यह आपसे आपके बोट के लिए एक यूजर नेम देने को कहेगा। अब आपका यूजर नेम टेलीग्राम इकोसिस्टम में यूनिक होना चाहिए और इसका अंत बॉट शब्द से होना चाहिए। तो मैं अपने बोट का नाम रखूंगा टोनी द वंडर बॉट। यह आपको एक लिंक देगा जिस पर क्लिक करके आप अपने नए बोट के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं और यह आपको एक बोट एपीआई टोकन भी देगा। अब इस वीडियो में अन्य टोकन की तरह यह भी एक पासवर्ड की तरह है, इसलिए इसे कहीं सुरक्षित रखें और किसी के साथ साझा न करें। आगे बढ़ें, मैं उस टोकन को कॉपी कर सकता हूं। फिर अपने ओपनक्लॉ गेटवे डैशबोर्ड पर लौटें और उसे वहां पेस्ट करें। 1 मिनट बाद आपको एक पुष्टिकरण संदेश मिलना चाहिए जिसमें लिखा होगा कि टेलीग्राम कनेक्ट हो गया है और डीएम नीति पेयरिंग मोड पर सेट है। तो अब हमें अपने टेलीग्राम आईडी और ओपनक्लॉ के बीच इस टेलीग्राम बोट के माध्यम से कनेक्शन को स्वीकृत करना है। इसके लिए टेलीग्राम पर वापस जाइए और फिर अपने बोट को मैसेज करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप बातचीत शुरू करेंगे आपको यह संदेश मिलेगा जिसमें आपका टेलीग्राम यूजर आईडी और एक पेयरिंग कोड होगा। आगे बढ़ें और इस पूरे संदेश को कॉपी कर लें। फिर अपने ओपनक्लॉ डैशबोर्ड में वापस जाकर पूरा संदेश पेस्ट करें और भेज दें। और 1 मिनट बाद आपको एक पुष्टिकरण मिलेगा जिसमें कहा जाएगा कि आपका आईडी अब पेयर हो गया है। आइए वापस टेलीग्राम पर चलते हैं और हेलो कहते हैं और इसने हमें जवाब दिया। अगर हम अपने ओपनक्लॉ डैशबोर्ड में वापस जाकर देखें तो हम देख सकते हैं कि वही बातचीत यहां भी हो रही है, जिसका मतलब है कि अब हमें इस गेटवे डैशबोर्ड पर आने की जरूरत नहीं है। अब अपने बोर्ड से बात करने के लिए हम ये कहीं से भी अपने टेलीग्राम के जरिए कर सकते हैं। अब यहां जो हुआ है वह वास्तव में ओपनक्लॉ की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषताओं में से एक है। आपका टेलीग्राम यूजर आईडी अभी अभी एक अनुमति सूची में जोड़ दिया गया है। इसे ही डीएम पेयरिंग पॉलिसी कहा जाता है। केवल स्वीकृत संपर्क ही आपके बोर्ड से बात कर सकते हैं और अभी अभी हमारा टेलीग्राम अकाउंट स्वीकृत हो गया है। अगर कोई और आपके बोर्ड को टेलीग्राम पर ढूंढता है तो वह उसे अनदेखा कर देता है।
मैंने मेडिक्स मीडिया टीम के डैन से कहा कि वे मेरे बोट को मैसेज करें और मेरे बोट ने उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ओपन क्लॉ के साथ ज्यादातर सुरक्षा विफलताएं कोई जटिल हैकिंग नहीं होती, वे बस किसी के बोट को मैसेज करने और बोट के उनके कहे अनुसार काम करने से होती हैं। पेयरिंग मोड से रोकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप बाद में और एआई प्रदाता या अन्य एपीआई कुंजी जोड़ना चाहते हैं तो इसे करने का एक सही तरीका है और एक गलत तरीका है। एपीआई कुंजियां ओपन क्लॉ चैट में पेस्ट ना करें। वे आपकी बातचीत के इतिहास फाइलों में डिस्क पर सेव हो जाती हैं। अगर किसी और को आपके सर्वर की पहुंच मिल जाती है तो वे कुंजियां वहीं सादे पाठ में पड़ी रहती हैं। सही तरीका यह है कि आप अपनी होस्टिंग या डॉकर मैनेजर में जाएं और फिर अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करें। पेज को नीचे स्क्रॉल करें और अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर जाए, उस सेक्शन को खोलें, फिर प्लस एनवायरनमेंट पर क्लिक करें और यहीं पर आप अपनी एपीआई कुंजी जोड़ सकते हैं। आपको इसे एक नाम देना होगा, उदाहरण के लिए ओपन वेदर मैप अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की, और फिर अपनी एपीआई कुंजी को वैल्यू फील्ड में पेस्ट करें। फिर सेव और डिप्लॉय पर क्लिक करें। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपकी सीक्रेट्स को चैट लॉग्स और कॉन्फ़िग फाइल्स से दूर रखते हैं। यही ओपन क्लॉ सुरक्षा दस्तावेजों में सुझाया गया है। आपको एक छोटा सा लोडिंग इंडिकेटर दिखाई देगा जो दिखाएगा कि डिप्लॉयमेंट काम कर रहा है। और जब यह पूरा हो जाए तो आप अपना टेलीग्राम खोल सकते हैं और अपने बॉट को बस इतना बता सकते हैं कि आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में नई कुंजियां जोड़ी हैं और फिर उससे कहें कि इसे टेस्ट करके देखें। यहां आप देख सकते हैं कि मैं बार्सिलोना के लिए मौसम का पूर्वानुमान सफलतापूर्वक प्राप्त कर सका। अब जब आपका बॉट चल रहा है तो आप इसे नई क्षमताएं देना चाहेंगे। ओपन क्लॉ के पास क्लॉ हब नामक एक स्किल मार्केटप्लेस है, लेकिन यहीं पर लोग धोखा खा जाते हैं। सुरक्षा शोधकर्ताओं ने क्लॉ हब पर 300 से अधिक दुर्भावनापूर्ण स्किल्स पाई हैं, जिनमें से अधिकांश का उद्देश्य एपीआई कुंजियां और पासवर्ड चुराना है। समीक्षित सभी स्किल्स में से लगभग आधे में कम से कम एक सुरक्षा संबंधी चिंता थी। डाउनलोड की अधिक संख्या का यह मतलब नहीं है कि वह सुरक्षित है। आप clawhub.ai पर सीधे स्किल्स खोज सकते हैं, जैसे मैं यहां हूं, या टेलीग्राम में आप बस /clawhub टाइप कर सकते हैं और इससे आप सर्च, इंस्टॉल, अपडेट, इंस्टॉल की गई स्किल्स की सूची देख सकते हैं या कोई नई स्किल पब्लिश कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप स्टॉक ट्रैकिंग के लिए खोज सकते हैं और यहां यह विकल्पों की एक सूची के साथ वापस आया है। जब आपको कोई पसंद आ जाए तो आप बस ओपन क्लॉ से उसे इंस्टॉल करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि पहले उसे जांच लें। अब क्लॉ हब में वायस टोटल स्कैनिंग की सुविधा है, तो क्लॉ हब पर सीधे आप इंस्टॉल करने से पहले स्किल्स पेज पर सुरक्षा रिपोर्ट देख सकते हैं। या फिर टेलीग्राम में आप अपने बॉट से बस इतना कह सकते हैं, कोड और सुरक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करो विकल्प नंबर 1 के लिए और बताओ कि क्या कुछ संदिग्ध लगता है। आपका एआई आपके लिए स्किल्स का ऑडिट कर सकता है और यहां आप देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। वायरस टोटल ने इसे संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया है, लेकिन जब इस विशेष स्किल को देखा गया तो यह स्किल केवल एक प्रॉम्प्ट डॉक्यूमेंट है, इसलिए प्रॉम्प्ट में कुछ भी विशेष रूप से खतरनाक नहीं है। अगर कोई स्किल ऐसी अनुमतियां मांगती है जिनकी उसे जरूरत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि नोट लेने वाली स्किल के लिए नेटवर्क एक्सेस, तो यह एक चेतावनी का संकेत है और आपको शायद इसे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। सुरक्षित होने पर आप अपने बॉट से इसे इंस्टॉल करने के लिए कह सकते हैं। ओपन क्लॉ लगभग 50 बंडल्ड स्किल्स के साथ आता है, जो डिफॉल्ट रूप से खुद लॉड हो जाती हैं अगर सही टूल्स मौजूद हों। नियंत्रण के लिए आप कॉन्फ़िग वेट लिस्ट से इसे लॉक कर सकते हैं। अब हम पूरी तरह तैयार, कनेक्टेड और कॉन्फ़िगर हैं। अब चलिए इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जब सच में कुछ गलत हो जाए तो कैसे रिकवर करें। सबसे पहले ओपन क्लॉ में एक बिल्ट इन सिक्योरिटी ऑडिट है। आइए इसे चलाते हैं। आपको बस पूछना है, सिक्योरिटी ऑडिट चलाओ। यह सबसे अधिक संभावना है कि आपसे पूछेगा कि क्या वह आपके सिस्टम पर कुछ केवल पढ़ने वाले चेक चला सकता है, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, पोर्ट्स, फायरवॉल की स्थिति आदि। आगे बढ़ें और उसे अनुमति दें कि वह प्रक्रिया जारी रख सके। जब यह पूरा हो जाएगा तो यह आपको एक पूरी रिपोर्ट देगा कि उसने क्या क्या पाया। मेरे मामले में यहां इसने देखा कि कंट्रोल यूआई असुरक्षित HTTP OANT की अनुमति देता है, लेकिन हमने खास तौर पर इसे अनुमति देने के लिए कहा था क्योंकि हमें अपने गेटवे डैशबोर्ड को ब्राउजर के जरिए एक्सेस करने के लिए इसकी जरूरत थी। फिर से आप NordVPN जैसे VPN का उपयोग करके इससे जुड़े कुछ जोखिम को कम कर सकते हैं। और इसने एक टेलीग्राम ग्रुप कमांड समस्या को चिन्हित किया, लेकिन इससे कोई ग्रुप लिंक नहीं है, तो हम वहां जाने वाले हैं। सिक्योरिटी ऑडिट के बाद आप अपने बॉट के साथ आगे पीछे चैट करके अपनी सुरक्षा को और भी मजबूत कर सकते हैं, आपके विशेष सिस्टम के लिए जो भी समस्याएं पाई गई हैं उनके आधार पर। अब चलिए अप्रूवल गेट का परीक्षण करते हैं।
आइए इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। बॉट से अप्रूवल वाला काम कराएं, जैसे मेडिक्स मीडिया के साइमन को मैसेज भेजना, उसे मेरा नमस्ते कहना। मैंने उसे बिना संपर्क के ही ढूंढने दिया कि कैसे बात की जाए। ये पीछे हटकर कहता है कि इसके पास वेब सर्च नहीं है। तो ये एक स्किल है जिसे मैं कॉन्फ़िगर करना चाहूंगा। तो यह संपर्क जानकारी मांगता है जो मैं दे सकता हूं, और फिर कहता है कि भेजने से पहले वह अनुमोदन के लिए एक संदेश का मसौदा तैयार करेगा। तो यही वह चीज है जिसे हम देखना चाहते हैं। ये बस यूं ही जाकर चीजें नहीं कर रहा है। ये पूरी तरह से अपने आप कुछ भी करने से पहले अनुमति मांगेगा और स्पष्ट करने वाले सवाल पूछेगा। यही वह अनुमोदन गेट है जिसे हमने पहले सेट किया था, और यह बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा हमने चाहा था। वैसे कृपया वह मत कीजिए जो मैंने अभी किया, यानी खास तौर पर साइमन को संदेश भेजने की कोशिश मत कीजिए। शायद आप अपने किसी सहकर्मी या किसी डमी ईमेल पते पर संदेश भेजने की कोशिश करें। साइमन को और ईमेल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर कुछ बहुत गलत हो जाए तो क्या होगा? आपकी इमरजेंसी ब्रेक क्या है? तो इसे बंद करने के 3 तरीके हैं। होस्टिंगर डॉकर मैनेजर में वापस जाएं, आप 3 डॉट्स पर क्लिक कर सकते हैं, और फिर पूरे वीपीएस को रोकने के लिए स्टॉप पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से आप अपने बॉट को चैट में बस यह कह सकते हैं, सभी कार्य बंद करो या शट डाउन। परमाणु विकल्प यह होगा कि आप अपने LLM डैशबोर्ड पर वापस जाएं और बस पूरी तरह से कुंजी को रद्द कर दें। बस इसे निष्क्रिय कर दें या हटा दें। बॉट तुरंत ही AI मॉडल तक पहुंच खो देगा। यह कुछ भी नहीं कर पाएगा, भले ही सर्वर अभी भी चल रहा हो। अब अगर आपका गेटवे टोकन लीक हो जाए और कोई उसे हासिल कर ले तो क्या होगा? पहले मैंने कहा था कि अगर कोई क्रेडेंशियल एक्सपोज हो जाए तो आपको क्या करना है, ये दिखाऊंगा। तो चलिए अब वही करते हैं। फिर से अपने डॉकर मैनेजर में यहां अपने प्रोजेक्ट्स खोलें और फिर अपने ओपनक्लॉ प्रोजेक्ट पर मैनेज पर क्लिक करें। नीचे तक स्क्रॉल करें, एनवायरनमेंट सेक्शन खोलें और अपना ओपनक्लॉ गेटवे टोकन ढूंढें। यहां आप इसकी वैल्यू को एक नया रैंडम स्ट्रिंग में बदल सकते हैं या एक जनरेटर का उपयोग करके नया बना सकते हैं। फिर जब आप यह कर लें तो कंटेनर को फिर से डिप्लॉय करें और VPS को रीस्टार्ट करें। बस इतना ही। पुराना टोकन अब बेकार हो गया है और जिसके पास भी वह था उसकी पहुंच बंद हो जाएगी। नया टोकन अपने पासवर्ड मैनेजर में सेव कर लें। अगर आपकी LLM API की लीक हो जाती है तो भी यही तरीका अपनाएं, नया बना लें। जैसा मैंने आपको दिखाया, पुराने की को बस डिलीट कर दें, नई की बना लें और फिर उस की को होस्टिंगर के एनवायरनमेंट वेरिएबल सेक्शन में डाल दें। अगर आपको यकीन नहीं है कि कोई क्रेडेंशियल लीक हुआ है या नहीं तो मान लें कि वह लीक हो गया है। की को रोटेट करने में 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन अगर बोट से समझौता हो जाए तो उससे निपटना बहुत मुश्किल होता है और उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। और अगर कुछ सच में खराब हो जाए, जैसे आपका बोट सर्वर को गलत कॉन्फ़िगर कर दे, कोई खराब स्किल आपकी सेटअप को करप्ट कर दे या कुछ भी हो, तो इसी के लिए बैकअप्स होते हैं। बैकअप्स और मॉनिटरिंग में जाएं, स्नैपशॉट्स एंड बैकअप्स पर क्लिक करें। सबसे हालिया बैकअप या स्नैपशॉट ढूंढें जो अभी भी सही था और उसी पॉइंट से रिस्टोर करें। इसीलिए जब हमने साइन अप किया था तो पहले स्टेप में डेली ऑन टू बैकअप्स ऑन किए थे। आपका ओपनक्लॉ उस तारीख पर जैसा था ठीक वैसा ही वापस आ जाएगा। डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए आपको अपना गेटवे टोकन फिर से दर्ज करना पड़ सकता है, लेकिन बाकी सब कुछ जस का तस रहेगा। अब 3 चीजें हैं जिन्हें तुरंत ओपनक्लॉ से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आपका प्राइमरी ईमेल, कोई भी बैंकिंग या वित्तीय सेवाएं और आपका पासवर्ड मैनेजर। सिर्फ टेलीग्राम से शुरू करें और हो सकता है 1-2 स्किल्स यहां वहां जोड़ लें। सेटअप पर भरोसा होने पर धीरे धीरे आगे बढ़ें। ओपनक्लॉ अक्सर अपडेट होता है, इसलिए उनके डॉक्स में नया तरीका देखें या बॉट से खुद को अपडेट करने कहें। अब आपका ओपनक्लॉ बॉट सुरक्षित सर्वर पर 24/7 सक्रिय है, जिसमें खर्च सीमा, एक्सेस कंट्रोल और सही क्रेडेंशियल मैनेजमेंट है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक का उपयोग करें ताकि होस्टिंग या VPS साइन अप पर आपको 10% अतिरिक्त छूट मिले। देखने के लिए धन्यवाद।